राम राम मैम। सबको राम राम जी, जोर से बोलेंगे राम राम एक बार। मैम। राम 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 मैम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम बोलने से ना 108 मनके की माला पूरी कर लेते हो एक ही बार में, तो बोल लिया करो। जी राम मैम। राम 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 राम। राम 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 मैम। राम राम मैम। राम 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 मैम। राम राम जी। ओके, प्लीज प्लीज, आज क्लास है हमारी, हम कुछ सीखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो राम ऑन राम कर जी। लीजिए, क्योंकि कनेक्शन नहीं बनेगा नहीं तो। अनलेस अनटिल आप बाहर हो या कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप ऑफ रख सकते हो, नहीं तो ऑन कर लीजिए। मेरा फीवर है, मैं ऑफ कर लूं? कोई बात नहीं, कर लीजिए। ओके, एक बच्चा भी नजर आ रहा है हमें, छोटा सा क्यूट सा बेबी है। ओके सुमन, नो इश्यूज, आप ऑफ रख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके आज हम माइक ऑफ रखेंगे अपनी तरफ से सारे, तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छी जाएगी, बिना किसी डिस्टरबेंस के जाएगी, क्योंकि ये वेबिनार नहीं है, हमारी क्लास है, कुछ सीखने जा रहे हैं हम। और आज जो है हम ओशोजन कार्ड्स जो हैं वो सीखने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। કેટલા વટાણ કરી ગઈ નથી મુકે ક્લાસ અટેન્ડ કરनी है। Wait, let me. पापा ओके, मैंने सबको म्यूट पे कर दिया है, कोई डाउट रहेगा तो आप हैंड रेज करिए और मैं फिर आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म की डायरेक्टर हूँ। पिछले 8-9 साल से वो प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म से हम हर तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, कॉर्पोरेट, पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल। हम कोर्सेज डिलीवर करते हैं ऑकल्ट के, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, टैरो 2 तरह का है, रादर 3 तरह का है जो हम डिलीवर करते हैं, राइडर एंड वेट है, ओशोजन कार्ड्स है, एंजेलिक कार्ड्स है, और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम हर महीने लेके आते हैं, अभी भी नेक्स्ट वीक आने वाला है हमारा। और इस तरह के जो कोर्सेज हर महीने लेके आते हैं हम, क्योंकि ये फर्स्ट महीना है नए साल का, इसलिए कुछ ना कुछ कंसेशन जरूर होता है पहले कोर्सेज। मेरा बहुत सारे, मैं देख रही हूँ लोग नए जुड़े हैं, वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी पर्सन। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत सारी रेमेडीज की वीडियो हैं जो आपके काम आएंगी। प्लस टाइम टू टाइम जब कोई स्ट्रॉन्ग पोर्टल आता है या नो मून है, फुल मून है, तो उसकी रेमेडी मैं वीडियो बना के डालती हूँ, तो वो आपको काम आएगी। अच्छी लगे तो शेयर करना सब, और लाइक कर दीजिए। बस यही हमारा अवार्ड भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है जब आप हमारी वीडियो लाइक करते हैं। और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्यों सीखना, क्या जरूरत है सीखने की। यस, बिग क्वेश्चन, मल्टी मिलियनियर। क्योंकि आप जब कुछ सीखने जाते हो, आप पैसा डालते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो पैसा, और वो पैसा जाया नहीं जाना चाहिए। आप कुछ भी सीखने जा रहे हो तो आपके काम तो आना चाहिए ना। जबकि मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी, हमारे बीच डॉक्टर भी हैं जो कि ऑकल्ट की मोडालिटी सीख चुकी हैं मेरे से। आई थिंक हर फील्ड से आते हैं, 2-3 कंपनी में ऐसे बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स, उन्होंने भी सीखा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या चीज है ये, क्यों सीखनी जरूरी है। तो अगर मेरी आप एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो मैं बिल्कुल इस फील्ड की हूं ही नहीं, या यूं कह लीजिए थी ही नहीं। 2 मिनट लूंगी खाली बताने के लिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। आई हैव डन graduation in psychology honors and post graduation in political science. Then I have done MCA, Masters in Computer Application. I have worked for 14 years in corporate world with a multinational company. Then I left the job, क्योंकि डेस्टिनी शायद
इसी तरफ लिखी हुई थी, तो ऑकल्ट में आ गए। ऑकल्ट में आने के बाद सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं दी, सिखाने का जो पर्पस था वो मेन ये था कि लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा गलत कोर्सेज, गलत तो नहीं बोलूंगी लेकिन मिसलीड हो रहे थे इस लाइन में आने के बावजूद। उनको समझ ही नहीं आता था कि जो कोर्सेज हम कर रहे हैं वो कंप्लीट नॉलेज लेके हैं भी या नहीं। वो कंफ्यूज रहते थे। उसकी वजह से क्या होता है, पैसा भी खर्च हो रहा था, कोर्स भी कर रहे थे और उसको प्रोफेशनली जो थे वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को प्रोफेशनली एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से दिमाग में आया कि व्हाई नॉट टू एजुकेट पीपल, व्हाई नॉट टू राइटली एजुकेट पीपल, क्यों नहीं सिखाया जाए। और खासकर वो लोग जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, जिन्होंने कभी पैसा कमाया ही नहीं, लेडीज ने। तो मेरा, सॉरी बायस्ड हूँ थोड़ी लेडीज के लिए, तो मेरा मेन यही होता है कि वो अपनी अर्निंग शुरू करें, उससे भी ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में जानें। तो आज जो हम ओशोजन कार्ड्स करने जा रहे हैं, टैरो कार्ड्स, क्यों जरूरी है टैरो कार्ड सीखना, उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस लूंगी उन लोगों से जिनके लिए टैरो बिल्कुल नई मोडालिटी, उन्होंने टैरो के बारे में कुछ जानते ही नहीं। सिर्फ वो लोग हैंड रेज करेंगे जिन्होंने टैरो के बारे में पहली बार सुना है। यस, आप हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। अगर सबने सुन रखा है तो आगे बढ़ेंगे। ओके, रेनू छाबरा एंड मनीषा देन प्रीति। यस रेनू जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। रेनू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। रेनू जी अपना चेहरा भी दिखा दीजिए, वापस से म्यूट पे हो गए आप। ये हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। मैंने और सारे सब्जेक्ट सीखे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी हुई है, काफी कुछ मुझे आता है। टैरो कार्ड वाला मैंने एक बार ज्वाइन किया था तो मुझे मजा नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया था उनको, मैंने सीखा ही नहीं था। फिर मतलब ज्वाइन करने के बावजूद मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था 3-4 दिन में ही। पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं बना या कुछ समझ नहीं आया। आपका भी मैंने सोचा देखती हूँ, अगर अच्छा जरूर लगेगा तो करूंगी ज्वाइन। वैसे जरूर मैंने मैम, करती रहती हूँ सारे, मैं इसी ऑकल्ट फील्ड से ही हूँ, सब कुछ सीखा हुआ है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, गुड टू नो। कोई बात नहीं, आज जिन्होंने हैंड रेज किया ना, आज कार्ड जो है वो इन्हीं से पढ़वाएंगे, आप ही से करवाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। ओके, ठीक मनीषा है। अनम्यूट कीजिए। हाँ, टैरो कार्ड से मतलब मेरे को ये बहुत फैंसी सा लगता है कि, और ये बहुत एक जो क्वेश्चन सामने वाला पूछता है उसे करेक्ट आंसर कैसे कार्ड्स दे सकता है या एक करेक्ट डायरेक्शन कैसे कार्ड्स दिखा सकता है, ये मुझे एक बहुत फैसिनेट करता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेलकम टू क्योंकि दिस। आपको पता नहीं होता है कि आप कौन से कार्ड निकाल रहे हो, आप बिना देखे कार्ड यस, निकाल रहे हो। तो यस, एंजल्स किस तरह से हमें गाइड करता है, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है टैरो कार्ड्स में। और ये कहाँ तक राइट है ये भी मुझे जानना है, कि मतलब ये कितना % एक्यूरेट होता है, या हमें इसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स मतलब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो मुझे एक्चुअली समझना है। गुड क्वेश्चन। शायद आपके इस क्वेश्चन से बहुत से लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। वेलकम टू इट। प्रीति, प्रीति जी अनम्यूट कीजिए। डू इट नाउ। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, Ma'am, I am a teacher, and the Manisha ji expressed the things which I want to express, that how much accurate is this and how we can predict or tell यस, about any ओके। person. चलिए, पहले तो मैं इसी के बारे में आप लोगों का कार्ड्स, उसके बाद शुरू करते हैं कि टैरो कार्ड जो है, क्योंकि किसी के भी मन में, एक स्टूडेंट के भी मन में डाउट रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू कर रहे हैं हम। चाहे ये फ्री वाली क्लास है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म का कल्चर है, हम जब भी कोई मोडालिटी सीखने जाते हैं 5-10 सेकंड के लिए आपने ईश्वर को याद करना है कि हम जो भी सीखने जा रहे हैं उसका हम सही यूज करेंगे
और उसको अच्छी नीयत से सीखेंगे। तो 10 सेकंड के लिए, 8-10 सेकंड के लिए प्रे कीजिए जिस भी ईश्वर को मानते हैं। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि टैरो कार्ड्स सीखने क्यों जरूरी हैं और इनसे रीडिंग एक्यूरेट कैसे आ जाए। पहली चीज तो ये, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं चाहिए। जैसे कि न्यूमरोलॉजी तो टोटली कैलकुलेशंस पे है, लेकिन जो टैरो कार्ड्स हैं इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं चाहिए। एक ले पर्सन, एक टोटली जो अनपढ़ इंसान है, जो कभी स्कूल भी नहीं गया हो, वो भी टैरो सीख सकता है। राइट? तो ये डाउट मन से निकाल दीजिए कि टैरो हम सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। कोई भी इंसान सीख सकता है, किसी भी एज का सीख सकता है, किसी भी कल्चर का सीख सकता है। राइट? अब एक्यूरेसी की बात आ रही है, तो टैरो की रीडिंग एक्चुअल में आप करते ही नहीं। टैरो की रीडिंग तो कहीं और से आती। ठीक है, इसको डिटेल में मैं जब क्लास, हमारी पेड क्लास होगी, मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ब्रीफ में जरूर बताना चाहूंगी कि आपकी जो सब कॉन्शियस है, नहीं, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी जरूरी नहीं है। जबकि जब कोर्स करवाती हूँ मैं, तो बेसिक न्यूमरोलॉजी जो है वो मैं करवाती हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं उसके साथ क्लब करके रीडिंग जब आप करोगे तो आपकी रीडिंग जो है वो परफेक्ट जाती है। जब मैं कोर्स करवाती हूँ उसमें मैं न्यूमरोलॉजी की बेसिक रीडिंग नॉलेज देती हूँ, प्लस पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकालना है वो कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ताकि आप क्लाइंट का वो निकाल के बता सके। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की भी देती हूँ, ताकि पक्ष के बारे में आपको पता चल सके। इंसान जब रीडिंग लेने आया है, किस पक्ष में रीडिंग ले रहा है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या कौन सी तिथियां चल रही हैं, उतनी नॉलेज भी थोड़ी बहुत दे देती हूँ। उससे क्या होता है, आपकी परफेक्शन हो जाती है रीडिंग के। अब रीडिंग कहाँ से आ रही है? आपकी सबकॉन्शियस से। वो प्रोसीजर बहुत बड़ा है कि मैं जब बताऊंगी कि कैसे क्लाइंट आता है, कैसे क्वेश्चन पुट हो रहा है, कैसे आप तक क्वेश्चन आया, आपने कैसे कार्ड शफल किए, कैसे आंसर दिया, वो पूरा हम क्लास में डिटेल में करेंगे। लेकिन बेसिकली रीडिंग कहाँ से आ रही है? चंद्रमा से, मून से। क्यों? मून जो है वो एक साइकिक प्लैनेट, मिस्टिक प्लैनेट, इमोशनल प्लैनेट। ठीक है, ऐसा प्लैनेट जो आपकी इमोशंस को, आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को, आपके आइडियाज को गवर्न कर रहा है। राइट? तो रीडिंग आपकी वहां से आ रही। क्यों 78 या 79 कार्ड्स में वही कार्ड्स निकल के आते हैं जो क्लाइंट ने क्वेश्चन पुट किया है? ये पूरा सिस्टमेटिक होता है, चाहे इसमें कैलकुलेशन कोई नहीं है, लेकिन जब मैं बताऊंगी ना, यू विल बी शॉक कि वाकई ये दुनिया इतनी अजीब है, इतनी, मतलब जिसको कहते हैं ना मिस्टेक है, कि आप हैरान रह जाते हो कि कार्ड कैसे करेक्ट निकल के आ रहे हैं, इतनी बढ़िया है। अब रीडिंग, कार्ड तो निकल के आ गए, लेकिन कार्ड में क्या चीज आई है, आंसर क्या है, वहां पर आपका काम है। और वो तभी आप अच्छे से समझ पाओगे जब कार्ड का मतलब आपको समझ में आए। कहीं से भी रीडिंग कार्ड सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से नहीं सीखना, यहाँ से भी सीखना सीखिए। ये जो 2 दिन की क्लास मैंने रखी है ना, इसका पर्पस ये था कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज मिले कि क्या चीज है टैरो, और किस तरह उनके कार्ड के मतलब को समझना है, रटना नहीं है। कार्ड के साथ कैसे रेजोनेट करना है। एक कार्ड से आप 1000 आंसर ले सकते हो। कार्ड तो 78 ही है, और लाखों क्वेश्चंस होंगे दुनिया में, लाखों तरह के क्लाइंट्स आएंगे आपके पास। तो 78 कार्ड से ही इतने सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल के आएगा? यानी कि एक कार्ड से आप हजारों आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो इसलिए कार्ड में जो पिक्चर है उसके हर एलिमेंट को पकड़ना पड़ता है, हर एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं हम। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तब जाके कार्ड का
मतलब पूरा समझ में आता है। ये परसेप्शन कभी नहीं बनाना कि ये कार्ड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यस का कार्ड है, ये नो का कार्ड है। बहुत जगह इस तरह कराया जाता है, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, वहां भी पैसे खर्च करते हैं, फिर यहाँ आके वापस खर्च करते हैं। डोंट डू दैट। वेबिनार्स अटेंड करो, जगह जगह अटेंड करो, यहाँ लगता है कि कनेक्टेड फील कर रहे हो, यहाँ लगता है प्रॉपर नॉलेज मिल रही हो, वहां से करो, कहीं से भी करो, लेकिन अपने पैसे की वैल्यू करो, वेस्ट मत करो। राइट, ओके। तो इस तरह जो रीडिंग है वो मैंने बोला मून से आ रही है, और चंद्रमा क्योंकि एक डिवाइन प्लैनेट है, उस टाइम पर जो सोच आपके मन में आ गया, जो थॉट आपके मन में आ गया, जो इंट्यूशन आपके मन में आ गई, वो डिवाइन इंट्यूशन है, वो गलत हो ही नहीं सकती है। तो कार्ड का आंसर सही निकलता है। हमारा काम सिर्फ क्या है, कार्ड को रीड करना। कार्ड तो हमने नहीं निकाला, कार्ड तो 78 कार्ड में से 2 या 3 कार्ड आप जब किसी भी क्वेश्चन के लिए निकालते हो तो वो आपने नहीं निकाले, आपने शफल करके कोई भी ब्लाइंडली कार्ड निकाले। कार्ड तो वो कोई और निकाल रहा है ना, आप खाली रीड कर रहे हो, आप खाली माध्यम हो उस रीडिंग का। आप भाग्य विधाता नहीं हो, डेस्टिनी डिजाइनर नहीं हो किसी के। चलिए, ये तो कोर्स की बात है, आगे लंबा चलेगा ये चीजें। तो कार्ड हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं कुछ कार्ड जो आपको आज कराऊंगी, कुछ कार्ड्स आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। ये कार्ड्स, ये जो 2 दिन की क्लास है, ये इसमें हम सर्टिफिकेट देंगे आप लोगों को बेसिक का, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने आज और कल क्लास दोनों दिन अटेंड करी है। तो करना क्या है, आप लोगों ने अपना नाम जो है, एग्जैक्ट नाम विद सरनेम, वो आपने या तो ग्रुप में डाल दीजिए या आप मेरे को पर्सनली भेज दीजिए। तो क्लास जैसे ही खत्म होगी ट्यूसडे या मंडे आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाएंगे। इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आप लाइव ही अटेंड कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सीख नहीं पाता, कनेक्शन ही नहीं बन पाता। तो फिर कई लोग होते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए वो बोल देते हैं, डोंट डू दैट। सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। इस लाइन में आना है तो थोड़ी नियत और साफ रखिए, सच रखिए, ठीक है। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी कार्ड की। रूपा, यस रूपा, आपका हैंड रेज है, बताइए, एनी डाउट? अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। हाँ जी रूपा, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, नहीं डाउट नहीं है। हाँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ मैम, मैं एक टीचर हूँ, मुझे टैरो कार्ड में इंटरेस्ट है। आई थिंक आप 7th टीचर हो जो कि टैरो सीखने आए हो। ऑलरेडी 3 या 4 टीचर हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के ऑकल्ट में आ गए। आज ही मेरी सुबह किसी से बात हुई तो मैंने कहा क्यों ऐसा, तो शी सेड मैम शायद जुपिटर से गवर्न कर रहे हैं, तो गुरु तो है ही, तो कहीं ना कहीं, और 3 नंबर क्या है, जुपिटर क्या, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं वो फिर जो बेंट है वो हो ही जाता है स्पिरिचुअलिटी में। तो मे बी उस वजह से। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, चलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं चेंज, अब ये आप करने जा रहे हो आज ओशो कार्ड्स, ठीक है। ऐसे ही राइडर और वेट के कार्ड्स भी हैं। ओशो के कार्ड्स क्या हैं और राइडर और वेट के कार्ड्स क्या हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों, है ना। मैंने तो हर तरह के कार्ड्स कर रखे हैं, बट क्यों मैं ओशो करवा रही हूँ या राइडर करवाती हूँ, डिफरेंस क्या है। जो राइडर और वेट के कार्ड्स हैं वो सबसे पुराने कार्ड हैं या पाइनियर है, ये सबसे पहले कार्ड्स हैं, ठीक है। उन कार्ड से जो भी आपका पास्ट या फ्यूचर वो पता चलता है, करंट जो टाइम है उसका। डाउट है जैसे जॉब चेंज करे कि ना करे, यहाँ पर शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, गाड़ी लूं या नहीं लूं, प्लॉट लूं या फ्लैट लूं, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, झगड़ा हुआ है हस्बैंड से, बातचीत वापस शुरू होगी कि नहीं होगी, ब्रेकअप हो चुका है, वापस से रिकनेक्ट होंगे कि नहीं। हजारों जो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस हैं वो आप टैरो से पूछ सकते हो किसी भी तरह। तो राइडर और वेट से ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आंसर किए जाते हैं, ठीक है। और ये आंसर जो है वो एक्यूरेट निकलते हैं, राइट। और क्यों
जरूरी है, ये पॉइंट जो था कि क्यों जरूरी है टैरो सीखना। जो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड वापस आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे का एडमिशन लेना है, 2 कॉलेजेस हैं दिमाग में, कहाँ अच्छा रहेगा, बच्चे को शहर से बाहर भेजना है कि नहीं भेजना, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये टैरो से कैसे आंसर मिल जाते हैं अच्छे। अब यही डाउट है तो आप या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना, तो वो आपको अच्छी खासी फीस लेगा और एक क्वेश्चन का आंसर देके आपको भेज देगा। अगर टैरो आता है, आप घर में टैरो का डेक है, आप खुद पूछ सकते हो, अपनी रीडिंग खुद ले सकते हो। क्यों आप बार बार जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो एक एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी ज्योतिषी के पास। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी है भाई, लाइफ में दिक्कतें आएंगी, कंफ्यूजन आएंगी, डिसीजन लेने हैं, छोटी छोटी बात के लिए भी हमें कंफ्यूजन होती है। और वो कंफ्यूजन क्यों आजकल ज्यादा है, एक तो हमारे नंबर बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरा न्यूक्लियर फैमिलीज है। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, घर में बड़े बूढ़े हैं, कोई दिक्कत हो गई बुजुर्ग के पास चले जाते थे, बड़े के पास चले जाते थे, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर देते थे, है ना। और हमें भी ब्लाइंड फेथ होता था, क्यों, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हमारी अपनी फैमिली के हैं। अब वो नहीं है सिस्टम, अब तो हम दो हमारे दो या हमारा एक, अलग अलग रह रहे हैं। तो किस पे विश्वास करो, दोस्तों पे, कलीग्स पे, पड़ोसी पे, किस पे ट्रस्ट करो। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन क्या है, डिवाइन, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। तो कार्ड से बेस्ट क्या हो सकता है, आप एक मोडालिटी सीख लेते हो, अमाउंट के बारे में मत सोचना, ये अमाउंट जो है कुछ भी नहीं है आपकी पूरी लाइफ के लिए। एक मोडालिटी ऐसी आपके हाथ में आ गई 15-20 दिन के अंदर अंदर कि आप अपनी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो उनसे, कार्ड से, और आपको सही गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है कि आपको वो आंसर ना मिले जो आप चाहते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस रखनी है कि भाई एक्चुअली में यही होने वाला है, तो मैं नहीं करूं वो काम, तो एक्सेप्टेंस रखनी है, राइट। चलिए, कार्ड के नीचे कुछ लिखा हुआ है, कौन करेगा ये कार्ड वॉलंटरी, कौन पढ़ना चाहेगा। चलो, विल टेक प्रीति और मनीषा दोनों, मैं दोनों को ही अनम्यूट कर रही हूँ, जितना जितना समझ में आता है उतना उतना बोलिए। यस। कार्ड के नीचे लिखा हुआ है चेंज। ओके, और क्या दिख रहा है कार्ड में। कार्ड में कुछ गैलेक्सी सा बना हुआ है जो घूमता हुआ सा मोशन में है, और ओके, जिसके वाइब्स बोल लो या आप उसके चक्र बोल लो, वो चारों तरफ फैलते हुए से दिख फैल रहे रहे हैं, हैं, राइट फैलते हुए से दिख रहे हैं। सो देयर इज अ चेंज, राइट। देयर हैज टू बी सम चेंज होना, मे बी जरूरी है या ओके, होने वाला है। और कैसी वाइब्स आई हैं, देखते ही क्या लगा कार्ड को, अच्छा बुरा, कुछ इंट्यूशन। इट्स अ वेरी ब्राइट कार्ड, बहुत ब्राइट लगा मुझे देखने में, बहुत कलरफुल है। और इसमें कुछ बना हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जूम हो नहीं रहा एक्चुअली। नहीं, जूम कर देते हैं, ये लीजिए। ओके, कुछ आकृतियां से बनी हुई है विच आई कैन नॉट फिगर इट आउट। ओके, कोई बात आई एम नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। प्रीति। यस यस मैम, वो सेंटर में तो वो मेल फीमेल का जो सिंबल यस होता है वो है। यस, यिन यांग बोलते हैं उसको। हाँ जी, और ब्राइट है, अट्रैक्टिव है, हम्म, मोशन है, और क्या लग चेंज, रहा है, फील क्या हो रहा है कि क्या होने वाला, ये कुछ अच्छा होने वाला है, चेंज। अच्छा चेंज आएगा। ओके, रचिका, आपका हैंड रेज है, बट स्विच ऑन द कैमरा फर्स्ट। मैम कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, सॉरी। ओके, चलिए बोलिए, कोई बात। हेलो मैम। मैम जो ये कार्ड देखा तो डिवाइन ने जो हम लोग को मैसेजेस दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्ड है, एकदम बहुत अच्छी वाइब्रेशन है इस कार्ड को देख के कि लाइफ में कुछ चेंज आपके आ सकता है। और जो 4 पार्ट इसमें बने हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 युग होते हैं या कुछ इस तरह से वेरी गुड, इसको हम एक्सीलेंट, ये सुपर्ब, वेरी गुड। ओके।
से और देखो मैम क्या जो नीचे इंट्यूशन आ गई इनको, 4 युग है ना, इंट्यूशन, यही और मैम इंट्यूशन नीचे जो पकड़नी है। जो क्रॉस है या तो 10 नंबर है, तो 10 का 1 अगर हम लेते तो बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। विल टेक रिची ऑल्सो। रिची अनम्यूट कीजिए। मैम मैं अनम्यूट मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम और मेरे को ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि जैसे हमारी लाइफ के अंदर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चेंज, मैम लाइफ के अंदर बहुत सारे के सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो ये डिवाइन की तरफ से हम लोग के लिए मैसेज है कि ये जैसे सुदर्शन चक्र होता है, वो वेरी गुड। घूमता है और चीजों को, बुराई को खत्म कर देता है, तो ये हमारा दुख खत्म करेगा, नई बिगनिंग है हमारे लिए। ओके, वेरी गुड। आरती जी, कहाँ गायब हो गए थे आप? नहीं नहीं मैम, यही हूँ। ओके, बताइए। नहीं गायब नहीं हुई थी। यस आरती। मैम ये सन का कार्ड है, जो कि अपने लाइफ का जो सन चेंज आने वाला है, न्यू बिगनिंग हो या लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, उसको इंडिकेट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जो जैसे मैंने बोला कि राइडर और वेट के जो कार्ड्स हैं, ठीक है, पॉइंटर बताती हूँ आपको। राइडर और वेट के कार्ड्स आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपकी अंदर की जर्नी है, यानी कि आपको रेमेडीज दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, ठीक है, अलोंग विद योर आउटर जर्नी। चेंज, इसमें क्या है, एलिमेंट जैसे वाटर है, एयर है, फायर, इस तरह के कार्ड्स होंगे। खैर वो कोर्स की बात है, अभी आप सिर्फ ये समझो कि कार्ड क्या चीज है और कैसे उसको रीड कर सकते हैं। जब भी पहिया घूमता है, व्हील घूमता है, हमें नहीं पता होता वो कहाँ जाके रुकेगा, राइट? हमें नहीं मालूम ना कि कहाँ जाके रुकेगा, पहली चीज। ये व्हील घूम रहा है। दूसरा, हम क्या कहते हैं, व्हील किसका घूमता है? समय का पहिया, है ना, समय का पहिया घूमता है ना, यानी कि समय आपका, टाइम आपका चेंज होने वाला। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 युग बोले हैं, एक्चुअली ये 4 सीजन है। युग, हम बहुत अच्छी पॉइंट पकड़ा आपने, लेकिन युग हम इसलिए नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि कार्ड जो है ये मैक्स टू मैक्स आपकी 1 साल की रीडिंग करते, राइट? आप सारी जिंदगी का कार्ड से पूछ नहीं सकते। क्यों? क्यों का जवाब आप में से कोई देगा अभी, मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी क्यों, तब तक सोच के रखें, ठीक है? हम 1 साल की रीडिंग ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स। उसके बाद ये जो 12 बने हुए बाहर, ये आपके 12 मंथ, ये 4 सीजन है, ये 12 महीने हैं, राइट? अब ये जो बाहर हमें दिख रहा है ना, थोड़ा ब्लर सा, ब्लरी सा है, ये कहीं ना कहीं आपका आउटर सर्कल यानी स्ट्रगल चल रही है, तभी तो ऐसे उड़ रहा है ना, कुछ ब्लर दिख रहा है। अंदर की चीजें बड़ी क्लियर है, लेकिन अगर बाहर देखोगे ये थोड़ा सा ब्लर है। यानी कि कार्ड कह रहा है, जब भी कार्ड किसी रीडिंग में निकल के आएगा, नेचुरल बात है, आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, राइट? मेरी जॉब में दिक्कत आ रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या बच्चों के साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, लाइफ के किसी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, और अगर ये कार्ड निकल के आ गया, तो कार्ड की जो आउटर पिक्चर है वो हमें दिख रही है, ब्लर है, तूफान जैसे आया हुआ ना, ऐसा हमें लग रहा है कि यस भाई है, प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन अंदर बड़ा पीसफुल है। यानी कि क्या गाइडेंस मिल रही कार्ड से कि जो भी प्रॉब्लम है इसमें आपको रिएक्ट नहीं करना, टाइम आपका चेंज होने वाला है। कार्ड ये तो श्योरिटी दे रहा है कि टाइम तो चेंज होगा और पॉजिटिव वे में होगा। पॉजिटिव वे में कैसे होगा, कहां से पकड़ा मैंने पॉजिटिव में वे में, क्योंकि ये जो साइड में देखो छोटे छोटे स्टार्स, गैलेक्सी है ये पूरी, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है इस चेंज के लिए। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो यिन यांग का है ना साइन, ये आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है, यानी 50-50, यानी बैलेंस का है। आपको सिर्फ अपनी इमोशंस, मन को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है। बहुत डीप मीनिंग है इस कार्ड। क्यों शांत रखना है?
जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, हम कहाँ भागते हैं? बाहर की तरफ, पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास। प्रॉब्लम आ गई है, उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें। उसको कैसे पता सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो आपके अंदर है। कार्ड क्या कह रहा है? सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। जब भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम इतने अनएक्सपेक्टेड होती है, समटाइम एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन हम उस टाइम पे हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, विजन ब्लर हो जाता है, दिखाई नहीं देता हमें। दिखाई मतलब ऐसा नहीं कि इंसान अंधा हो जाता है। दिखाई नहीं देने का मतलब ये है कि आपके सामने अगर सॉल्यूशन होगा भी ना, आप देखते ही नहीं, ब्लर, कुछ नहीं समझ आ रहा यार, क्या होगा, कैसे होगा, बदहवास हो जाते हैं, विजन ब्लर हो गया। जबकि जो भी प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन वहीं पर होता है, पंडित जी भी वही सॉल्यूशन देंगे आपको। लेकिन किसी के कहने पे आने के बाद आपको चीजें उस तरीके से देखना शुरू कर देते हो। रेमेडीज क्या होती हैं? वो आपकी सोच बदलती हैं, आपकी सोच पे काम करती है रेमेडीज। कोई जादू नहीं होता, कोई मिरेकल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई रेमेडी होने से आपकी लाइफ से कोई प्रॉब्लम निकल जाएगी जादू की तरह, नो, नेवर। रेमेडीज आपकी सोच को बदलने में हेल्प करती हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, क्लास में मैं जरूर इसके बारे में डिस्कस करूंगी। आज टाइम नहीं है इतना कि रेमेडीज वर्क कैसे करती हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर तूफान आया भी है ना, तो बजाय तूफान के साथ स्ट्रगल करने के, हाथ पैर मारने के, तुम चुपचाप बैठ जाओ, तूफान निकल जाएगा ऐसे। अब चुपचाप यहाँ पर इसलिए हम बैठने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्ड चेंज का है, एक पॉजिटिव चेंज का है। पूरी गैलेक्सी आपको जो है, पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उस तूफान के बाद स्टार्स चमकेंगे, राइट। तो ये एक्सेप्टेंस रखनी है कि जो भी चेंज होने वाला है वो पॉजिटिव होगा। रिश्ता खराब हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, बहस मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर बिजनेस में उथल पुथल हो रही है, कोई बात नहीं भाई, मेजर चेंज आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। कि कार्ड भी 10 नंबर का है, 10 मतलब एक नंबर। न्यूमरोलॉजी काम करती है 1 से 9 नंबर तक। तो जो भी डबल डिजिट का नंबर आएगा उसको हम वापस से कन्वर्ट सिंगल डिजिट में कर देते हैं। तो 10 मतलब एक, ठीक है। इतनी न्यूमरोलॉजी मैं करवा दूंगी आपको कि आप बेसिक न्यूमरोलॉजी, 2,500-3 हजार का कोर्स होता है ना, वो आप कर लोगे इधर ही। तो एक नंबर गवर्न करता है सूर्य से, एक नंबर है बिगनिंग का, यानी कि इस चेंज के बाद आपकी लाइफ में नई बिगनिंग होगी, नया सवेरा लाइफ, राइट। तो पॉजिटिव चेंज आ रही है। कार्ड में कुछ मुश्किल है समझना? इस कार्ड को आप किसी भी रीडिंग में लगा लो, मतलब यही निकलेगा। हाँ जी, मुश्किल लगा? हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करती हूँ। एनीवन? yes, okay, 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 yes, रचिका, देन मनीषा। हाँ जी रचिका जी, अनम्यूट कीजिए। यस यस मैम, हाँ बहुत जी इजी वे में आपने समझाया। ये ज्यादा हम लोग को लग रहा, मुझे तो कि ये ज्यादा इजी लगा मुझे। मैम सारे कार्ड्स ही ऐसे। सी, कार्ड को अगर आप पकड़ के चलोगे ना कि अरे ये तो नेगेटिव है, तो आपको वो नेगेटिव ही लगेगा। अब इस कार्ड में भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ही, हर चीज में। बिना नेगेटिव पॉजिटिव के यूनिवर्स चलती ही नहीं। देवताओं में भी कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है ना, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा। अब वो नेगेटिव क्या है वो आप बताइए, कोई ना कोई बताए आप में से। यस मनीषा, अनम्यूट कीजिए। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन यही था कि हम्म। इतने सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। हाँ। अब हर कार्ड जो सामने वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, हम्म। कार्ड में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, यस। ठीक है। तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? उसको हमें क्या बताना चाहिए कि वो पॉजिटिव को पॉजिटिव तो लेता ही है, लेकिन नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव लेगा। अब जैसे यस। एक ही कार्ड में दोनों चीज, अगर हम उसको अच्छा भी बताते, बुरा बोले नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है, तो वो चीज हमें कैसे पता होना चाहिए? गुड या क्वेश्चन। एक ही कार्ड किस तरह से नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चीज
को एक्सप्लेन करता है। ये चीज जो है ये कोर्स का हिस्सा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना, काम वहीं से शुरू हो जाता है, चाहे वो फोन पे आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है, चाहे वो इन पर्सन ले रहा है, ठीक है। काम वहीं से शुरू हो जाता है जब वो क्वेश्चन आपको थ्रो करेगा। अब जैसे ही आपने कार्ड निकाला, कैसे कनेक्ट करना है कार्ड्स के साथ, कैसे ऑरा क्लीन करना है, कैसे क्लाइंट का क्वेश्चन पुट करना है, वो सारा मैं कोर्स में आपको डिटेल में बताऊंगी। जब आपने कार्ड निकाला तो आपको फर्स्ट इंट्यूशन आएगा एक, और हर इंसान को आता है क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं उससे पहले कार्ड के साथ। वो इंट्यूशन क्या है, आपने वो पकड़नी है बस, और वो इंट्यूशन आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आएगी। कार्ड में दिमाग लगाना ही नहीं है, मैनिपुलेट करना ही नहीं है। अगर एक छोटे बच्चे की तरह आप कार्ड रीडिंग करोगे ना, यू कैन बी वर्ल्ड्स बेस्ट कार्ड रीडर। अगर इसमें दिमाग लगाया, अगर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तो कार्ड रीडर जो अच्छे नहीं बन पाते। अब इसमें नेगेटिव भी है। अब मेरे को मान लीजिए आता है ऐसा कोई, मेरे दिमाग में तुरंत आता है कि ओहो नहीं यार, अगर चेंज आएगा तो कुछ नेगेटिव हो सकता है मेरे दिमाग में, अगर उस टाइम हो सकता है आपके दिमाग में ना हो। किसका खेल है सारा? इंट्यूशन का। और जब आप रीडिंग करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा रीडिंग हो कैसे रही। समटाइम इट हैपन्स कि आप रीडिंग करने के बाद जब बाद में सोचोगे ना कि यार मैंने उसको इस कार्ड का ये मतलब क्यों बताया, आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम आप कनेक्टेड हो कहीं और एनर्जी के साथ, रीडिंग कहीं और से आ रही। यही तो खेल है इसका। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई दिमाग नहीं, सिर्फ कार्ड को समझना है क्या चीज है कार्ड। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी इसमें में अगर कहते हैं सिर्फ नेगेटिव, नंबर्स को अगर समझिए। हाँ जी। सॉरी, तो अगर इसमें अगर इंट्यूशन किसी का आता है कि उसका चेंज होगा, कई बार होता है ना कि इंसान का वक्त बहुत लंबे टाइम तक नहीं बदल पा रहा है, और हाँ। ये कार्ड की रीडिंग आपने बताई साल भर तक की हम करते हैं, हम्म जो भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, हम्म तो हम्म अगर उसमें अगर इस तरह का कार्ड आता है तो उसके लिए तो नेगेटिव ही जाएगा। क्यों? अगर उसका वक्त नहीं बदल रहा है, अगर उसका लेकिन एक अब साल चेंज दो होगा ना। अगर लंबे टाइम तक नहीं बदला, वो आपके पास रीडिंग लेने के लिए आया है, तो डिवाइन कह रही है वक्त तो आ गया। देखो क्लाइंट को नहीं पता उसके साथ आगे क्या होने वाला। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आपके सामने कार्ड खुला हुआ है, आप कार्ड में चीजें देख रहे हो कि मौसम, चार के चारों मौसम जो बदलने वाले, राइट। 12 महीने हैं, खाली आपको बैलेंस करना है। लेकिन वो इंसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसको जो बाहर की गैलेक्सी है वो भी तूफान दिख रहा है इस टाइम, राइट। यानी कि हो सकता है डिवाइन जो अपॉर्चुनिटीज दे रही है उसको वो देख ही नहीं पा रहा है, इसीलिए वो परेशान है इतना, वो नेगेटिव हो चुका है इतना। तो इसलिए इसके अंदर एक यिन यांग का साइन है कि भाई बैलेंस कर दिल और दिमाग को। ये नेगेटिव चीज है कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। कार्ड टोटलिटी में आपको ये बोल रहा है कि डिवाइन कह रही है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है। ये हम भी नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहा है, राइट। क्लाइंट को नहीं पता कब आना है, लेकिन हमें दिख रहा है कि एक नंबर का कार्ड आ गया, इसकी लाइफ में तो चेंज आने वाला है। यहीं पर आप इन होते हो, यहीं पर आप क्लाइंट को आंसर करते हो कि नहीं भाई डोंट वरी नाउ, कार्ड बहुत अच्छा आया है, तेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है। 12 महीने यानी तेरा वक्त बदलने वाला है, और ये चेंज सडन आएगा, क्योंकि हम जानते नहीं पहिया कहाँ रुकेगा। पहिया तो ऐसे घूम गया, राइट। संदीप जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। संदीप जी बोलिए। हेलो हाँ जी। जी, मैडम ये पूछ रहा था कि जैसे इस कार्ड में आपने बोला कि 12 मंथ्स हैं, 4 सीजन्स हैं, तो वो सब कहाँ रिलेट हो रहा है इसमें, किस तरीके से ये रिलेट देखिए हो रहा ना, है इस कार्ड में? ये 4 हैं, जी राइट। 4 जो अंदर चीजें हैं दिख रही,
ये 4 सीजन के बारे में दिखा रहा है, और ये जो 12 बाहर पैटर्न बने हुए हैं ये 12 महीनों के बारे में बता रहा है। उसको हम कार्ड से किस तरीके से रिलेट करें, मतलब कार्ड में उसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कार्ड को देखते हुए, मतलब वेयर हाउ कैन वी रिलेट दिस 12 मंथ्स एंड 4 सीजंस विद दिस कार्ड? सर ये तो यही तो एजुकेशन है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आप। ये जिस तरह ओशो ने इसको डिस्क्राइब किया है ये उसी तरह करवाया जाता है। अब पहिया घूम रहा है, ठीक है, जब पहिया घूमेगा तो आपका वक्त बदलेगा। वक्त बदलने का मतलब क्या है कि अगर अच्छा है बुरा है तो अच्छा आ जाएगा। बुरा और अच्छा मतलब सर्दी गर्मी बारिश सीजन को उसको ले लिया। 12 महीने इसलिए बता दिए जो पैटर्न इसमें दिया गया कि जो भी वक्त चल रहा है, अभी नहीं तो अगला महीना, अगला नहीं तो उसके अगला, उसका नहीं तो उसका, यानी कि वक्त बदलेगा। वक्त तो ऐसे कैलेंडर में जैसे तारीखें बदलती हैं वैसे ही वक्त बदलता है ना। तो ये एक सिंबॉलिक है खाली कि सीजन बदलेगा, गर्मी है तो सर्दी आएगी, अच्छा होगा, दिन है तो रात आएगी, रात है तो सुबह होगी होगी। वक्त बदलना तो एक सिंबॉलिक है, ये खाली कनेक्शन कुछ नहीं। पहिए में एक उन्होंने पिक्चर ऐसी दे दी है और उसके अंदर एक छोटा सा सिंबल दे दिया कि ये आपका अंदर का हिस्सा है, आपका मन है, ठीक है। बाहर तूफान चल रहा है लेकिन मन को कैसे बदलना है, जब आप शांत रहो। मन बदलेगा तो जाहिर सी बात है मन का मौसम भी बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा आप। तो अंदर से पीसफुल रहोगे, अंदर से काम रहोगे तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सिंबल्स हैं जो ये मैं बता रही हूँ, मंथ या सीजन बता रही हूँ, वो खाली एक सिंबॉलिक है। किसी ना किसी तरीके से तो आपको कोरिलेट करना है ना चीजों से। और जब ये कार्ड्स बनाए गए, जब इनकी रीडिंग शुरू हुई, तो जितनी भी रिसर्च आई रीडिंग के बारे में वो काफी हद तक करेक्ट जाती है, करेक्ट जा रही थी। इसलिए फिर इसका एक लिटरेचर तैयार किया गया। यस, इन कार्ड से ये मतलब निकलते हैं, इस वजह से रीडिंग जो है वो प्रॉपर जा रही, नहीं तो इसका लिटरेचर नहीं था पहले। किसी भी चीज का, जो भी चीज हम नहीं लेके आते हैं, हम नहीं मतलब जो भी चीज आती है यूनिवर्स में, वो कहीं ना कहीं रिसर्च के बेस पे ही होती। ये चीजें पाई, ये तो खैर ओशो के हैं जो टैरो राइडर और वेट के कार्ड्स हैं, वो तो स्कैटर्ड थे। जो बंजारे लोग हैं ना, उनको पिक्चर्स मिलती थी, किसी को कहीं कुछ मिल गया, किसी ने बादलों में कोई शेप देख ली, किसी ने कुछ, उन्होंने उन चीजों को कलेक्ट कर करके कार्ड जो थे वो बनाए थे। और उन कार्ड्स को फिर प्रैक्टिकली जब यूज करना शुरू किया, तब जाके उसका लिटरेचर बना कि यस, इनकी जो, इनसे हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बकायदा कुछ साइन मिल रहे हैं, फिर उसका लिटरेचर बना। सो इट वर्क्स लाइक दैट। क्लियर? और किसी का कोई डाउट? नीता वैद, नहीं, रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग शायद मैं दे भी दूं, लेकिन वो आज रात तक की रहेगी रिकॉर्डिंग, सुबह हम उसको निकाल देंगे। क्योंकि टैरो जो है ना वो रिकॉर्डिंग से नहीं सीखा जा सकता। आप सुन लोगे ठीक है, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्लाउड्स में लाइटनिंग नहीं है, ये स्टार्स है जो चमक रहे हैं, गैलेक्सी। इसमें लाइटनिंग कहीं नहीं दिख रही है, ये छोटे छोटे स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं, राइट, उनकी रोशनी है। क्लियर हुआ सबको ये कार्ड? आगे बढ़े। ओके, मैंने पॉइंटर्स जानबूझ के छिपाती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा ट्राई तो करो कि क्या है इसमें कार्ड में। हाँ जी, कौन करेगा कार्ड? मैं तो करा ही दूंगी, बट आप कोशिश तो करिए, तभी सीख पाओगे। सही गलत कुछ भी बोलिए, तभी आएगा। सीखने आए हो ना, मैं सही एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही आपसे, जो मन में आ रहा है वो बोलो।
हाँ जी, कौन करेगा? संदीप जी, आपका हैंड रेज है, और इसका है दीपक, दीपा खंडेलवाल। ओके, और प्रिया, प्रिया अनम्यूट कर रहा हो। और कौन है? हाँ जी, बोलिए। मैम एक एक करके, एक एक करके। हाँ जी, मैम मेरा क्वेश्चन ये था हाँ जी। कि सिंपल टैरो कार्ड और ये ओशो जैन टैरो कार्ड में क्या डिफरेंस है? मतलब रीडिंग तो उनसे भी की जा सकती है ना? तो बताया तो था अभी आपने शायद लेट ज्वाइन किया। हाँ, मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हो गई थी। हाँ, अभी मैंने बता दिया था उसके बारे में कि वो डे टू डे जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको अभी मैं जब रीडिंग करती हूँ, मैं तो दोनों डेक लेके बैठती हूँ। मैं ये कार्ड्स भी लेके बैठती हूँ, वो कार्ड्स भी लेके बैठती हूँ। तो ये आप पे अपनी मर्जी है, आप एक ही से करना चाहते हो तो एक से कर सकते हो। लेकिन ये आपकी इंटरनल जर्नी के बारे में देते हैं कार्ड्स। आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, फूल से शुरू होके एंड तक कहाँ जा रही है, कैसे आप चीजों को ठीक कर सकते हो, अपनी लाइफ एज वेल एज सामने वाले की लाइफ। हाँ जी, अंजना, अंजना। ओके, बहुत सारे हैंड रेज है, एक्चुअली मुझे दिख भी नहीं रहे यार। ओके, अनम्यूट कीजिए अंजना जी। मैम प्रिया हूँ। हेलो हाँ जी, बोलिए ना। मैम। अनम्यूट कीजिए। मैम मैम वो मेरे प्रिया बोल आवाज रही हैं तो। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए प्रिया। मैम उसके बाद इसमें मैंने इसमें तो बहुत नेगेटिव दिख रहा है मैम। ओके, क्या दिख रहा है बताइए। क्या दिख रहा है मतलब इसमें आदमी और सब जल रहा है, सब दिख रहा है। और हम्म, इसमें और ये बिजली भी आ रहा है। हम्म, तो रूट चक्र भी आई मीन जल गया। हाँ वैसा ठीक है, दिख रहा है। ठीक है। और वैसा कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है? टेंडर टेंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट, बिजली गिरी है थंडर थंडर बोल्ट है ना? मीन सब मुश्किलें अपने ऊपर आता है वैसे दिख रहा है। कार्ड का नंबर क्या है? 16 16 इज अ कार्मिक नंबर, कार्मिक। ओके यानी कि कुछ फल मिलने वाला है कर्मों का, राइट? ओके हाँ। ओके, और कौन बताएगा? आ, यार, प्रिया, ये आपने बताया। अंजना जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम। मैम ये कार्ड अगर देखे जाए तो टैरो में शायद टावर कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। यस, यस। बिल्कुल। तो ये जो हम टैरो में कहते हैं कि ये मतलब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी और अचानक से आपके जीवन में एक उथल पुथल हो रही है या अपहीवल हो गया। तो किसी तरह का भी अपहीवल हो सकता है। अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा हो, शायद आपको क्रिटिसिज्म मिल रही हो, बैक बाइटिंग हो रही हो, पीछे पॉलिटिक्स हो रहा हो, और बिजनेस में सडन डाउनफॉल हो गया हो, या आपके माल हानि जैसे आप कहते हैं ना, नाम पे आपके क्रिटिसिज्म हो रहा हो। तो ये एक अपफेम को भी दिखाता है। आपका जो रूट चक्रा है मतलब अनस्टेबिलिटी को डिनोट करता है कि एकदम से जीवन जो स्मूथ चल रहा था वो अब अनस्टेबल हो गया है। तो आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म का भी फल हो सकता है। पर ये समय जो है ये वो तो अंजना जी, एक सा नहीं रहेगा। आपने कार्ड के बारे में पूरा बता दिया। मैं कह रही हूँ कार्ड में दिख क्या रहा है? हम कार्ड में दिख रहा है लोग गिर रहे हैं, आपका रूट चक्रा हिला हुआ है। तो हम्म, प्राइड एज अ फॉल मैं कह सकती हूँ कि समथिंग विच इज जो टॉप पे था वो अब गिर रहा है। ओके, अपहीवल। गुड, गुड। चेतना बीएम, अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. I see destruction, हम्म, and I see a lot of negativity in this card. ओके, ओके। और कोई? रिची? यस मैम। हाँ जी। मैम ये 16/7 कार्मिक कार्ड है। यहाँ पे हम्म, हम लोग 16 अगर देखें तो कार्मिक है, 7 देखें तो केतु है, हम्म, राइट मैम। तो यहाँ पे ये जैसे कि ये हमारे व्हाइट राइडर कार्ड जो है उसमें टावर वाला कार्ड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉरगेट अबाउट राइडर एंड ओके 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 मैम, ओके मैम, ओके मैम। मैम यहाँ पर अगर देखें तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है इनसाइड से, ठीक है। अंदर से हम लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा सामने हमारे क्या है और हम क्या सोच रहे हैं और होना क्या है।
ये उस कंडीशन का कार्ड, एक हमारा जो क्लाइंट आएगा वो कंडीशन उसकी होगी, तब ये कार्ड आता है तो हमारे को उसकी सिचुएशन पता चल जाएगी। ओके, इसको अब सिचुएशन तो पता चल गई, लेकिन उसको जी कुछ मैम। गाइड भी तो करेंगे ना हम। यस मैम, गाइड करेंगे हम उसको। गाइड करेंगे, हम वहाँ ओके। पे बताइए दीपा जी, क्या गाइड करेंगे? मैम मुझे लग रहा है कि ये जो बिजली गिर रही है, इससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, हमारी बुराइयां या हमारे जो दोष हैं वो निकल रहे हैं। वेरी गुड। सुमन जी एंड चेतन पाठक, उसके बाद सुमन जी अनम्यूट कीजिए। Hello. हाँ Yeah. जी। Madam, I feel that in spite of whatever it is, there is stillness within us, and the road is getting cleared. वेरी गुड। चेतन जी। यस मैम। हाँ जी, अच्छा ये मैडम निकल आई है, जब बताइए। आई थॉट आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं चेतन, तब भी मैंने यही क्वेश्चन किया था। हाँ जी बोलो। ये क्वेश्चन नहीं था, ये कार्ड अभी नया है। हाँ। बट मुझे जो उधर उधर आपकी आवाज क्रैक हो रही है चेतन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइटनिंग दिखाई है ना थंडरबोल्ट, आप ये पॉसिबल है कि अपने आप सही कर सकते। ओके 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 ओके, चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। नो डाउट जो टावर का कार्ड है, जिन लोगों को मालूम है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई बिजली गिरी है, ये सर है इंसान का, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये सर है, बिजली गिरी है, ठीक है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कार्ड में फिगर कोई फिगर नहीं होती, कार्ड का कोई जेंडर नहीं है, ये मेल के लिए कार्ड आया, फीमेल के लिए है, नथिंग लाइक। ये कार्ड क्या कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आई है आप पे, वो नो डाउट आपको हिला के रख देगी। यानी कि ये जो बाहर गिर रहे हैं, फिगर्स आपको दिख रही हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं। मेल फीमेल हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो बैलेंस्ड एनर्जी है वो हिल चुकी है, शेकी सिचुएशन है। अगर इस सिचुएशन में रहे आप, यानी कि हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब में फंसे हुए हो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ तो हो नहीं रही है, फिर भी एक सैलरी पैकेज मिल रहा है ना, तो टिके हुए हो, है ना। या बिजनेस आप कर रहे हो, आपको पता है कि बिजनेस किसी तरफ जा नहीं रहा, फिर भी खींच रहे हो। सिचुएशन उस प्रॉब्लम में अगर ये कार्ड निकल के आ गया, तो कार्ड कह रहा है उससे बाहर निकलो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। ये लोग जंप कर रहे हैं ना बाहर, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उस प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम भी और रहे, खत्म हो जाओगे। खत्म इन द सेंस ऐसा नहीं कि मर जाओगे, नथिंग लाइक, यानी कि मेजर नुकसान होगा। रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो बिल्कुल खत्म कर देगी, इमोशनली ड्रेन कर देगी आप। थंडरबोल्ट, या तो प्रॉब्लम आ गई है या आने वाली। 100% ये कार्ड कह रहा है अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो आने वाली जरूर, लेकिन उससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव कार्ड है, ये एक वार्निंग का कार्ड है। कभी परसेप्शन नहीं बनाना कार्ड नेगेटिव है। कार्ड तो आपको वार्न कर रहा है कि बिजली गिरने वाली है, गिर सकती है, बच जाओ। आपको पता है कि जिस रिश्ते में आप बैठे हो उसमें बिजली गिरने वाली है, हो सकता है वो इंसान आपको चीट करने वाला है, क्यों नहीं वहां से पहले ही हट जाओ आप। आपको पता है कि आप जिस बिजनेस में हो या पार्टनरशिप में हो या किसी जॉब में हो, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, प्रॉब्लम आने वाली है, सैक कर सकते हैं आपको, रिस्पेक्टफुली पहले ही छोड़ दो उसको, राइट। तो कार्ड देखो जिस तरीके से ये बैठा है इंसान, यानी जो भी करंट सिचुएशन है, सिचुएशन ये है जो इंसान बैठा हुआ है, ये तो जम के बैठा है, आपको निकलना है इस सिचुएशन से, बाहर कूद जाओ। अब इंसान कहेगा जी बिजली गिर गई है, मैं कूदूंगा तो भी मरूंगा, वहां रहूंगा तो भी मरूंगा, तो मतलब क्या है निकलने का?
क्यों एफर्ट लूं मैं? लेकिन ये देखो, ये दोनों हवा में, अभी जमीन पे नहीं गिरे हैं, ये हवा में है। स्टिल देयर इज चांस टू लिव। गिरोगे, चोट तो लगेगी, तकलीफ तो होगी, लेकिन बच जाओगे, जिंदा तो रहोगे ना। तकलीफ होगी, हाथ पैर टूटेगा, कहीं चोट लग जाएगी, लेकिन अभी भी हवा में हो, यानी कि चांसेस हैं कि अभी भी आप बच जाओ। तो कार्ड वार्निंग का है। कार्ड कह रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, आपको वार्न कर रहा है, लेकिन आप बच सकते हो इससे। राइट? तो फ्यूचर भी दिख रहा है आपको, आपका करंट भी दिख रहा है। करंट सिचुएशन भी ये हो सकती है, हो सकता है ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गई है, तो भाई उस चीज को छोड़ो, निकलो उस चीज से बाहर। उसको पकड़ के नहीं बैठना, पोजेस नहीं करना है उसको निकलो बाहर। बाहर निकलोगे तो डिवाइन एक और चांस देगी जिंदगी का आपको। क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट्स लिए वहां से निकलने के, आपने एक कदम उठाया वहां से निकलने का, बाकी ऊपर वाला देखेगा। कदम तो लो। समझ आया? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इस बारे में? सुमन जी का हैंड रेज है, पहले का हैंड है या अभी रेज किया है? यस रिची, ओके। हाँ जी सुमन जी, बोलिए, पहले अनम्यूट कीजिए। नो मैम, ये पहले का ही हैंड है, सॉरी। ओके रिची। तो मैम जैसे कि कार्ड आपने एक्सप्लेन किया, तो हम इसको न्यू बिगनिंग का कार्ड भी मान सकते हैं पॉजिटिवली? न्यू बिगनिंग नहीं है, न्यू बिगनिंग आपको करनी है वहां से निकल। राइट मैम। लेकिन न्यू बिगनिंग का ऑप्शन मिल नहीं रहा अभी आपको। आप तो ठीक अभी है जो टॉक्सिक चीज है या जो भी प्रॉब्लम है, वहां से निकलना है। पहले तो एक एफर्ट लेना है, ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा आपका नई चीज की शुरुआत करने की। yes. थैंक यू मैम। लेकिन क्योंकि अभी मैंने क्यों कहा कि यहाँ तो प्रॉब्लम आ चुकी है या आने वाली है, ये नक्की बात है। क्यों ऐसा? I would expect an answer from my students who has done numerology. यहाँ पर न्यूमरोलॉजी न होगी नंबर देख के। अनम्यूट करो रिची, अनम्यूट करो। राइट मैम, न्यूमरोलॉजी ही देखी जाएगी यहाँ पर। क्या नंबर है कार्ड का? 16/7। तो क्या हुआ? मैम केतु विद कार्मिक। कार्मिक है, तो यानी कर्मों का फल मिलेगा। ये कार्ड कर्मों का फल देने के लिए आया है। देखो यहाँ पर जब मैं न्यूमरोलॉजी कराती हूँ ना, थोड़ी सी कार्ड्स के साथ, जो कि कहीं नहीं करवाई जाती है, कार्ड का मतलब बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैम जब वो आप मेरा न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस समझते है। हो, राइट मैम, वो मेरा कार्ड्स के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, तभी मैं आपके पास आई थी। अलग सीखने के बाद आपके पास दोबारा आके सीखे हैं ये मैम। ऑलरेडी कर चुकी थी, फिर आई थी। तो जब कार्मिक नंबर आ गया तो कर्मों का फल तो मिलेगा ही, कम ज्यादा वो बाद की बात है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। ये जो बिजली गिरने वाली है, आप इससे बच नहीं सकते। डैमेज कम कर सकते हो, लेकिन कष्ट तो होगा, प्रॉब्लम तो होगी। होगा अगर इतनी मैम, वो रेमेडीज के थ्रू आप कार्ड के बारे में, मतलब कार्ड से आंसर दे सकते हो, और कितना ऑथेंटिक चाहिए आंसर आप? राइट मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Okay. Romy, good to see you, Romy. How are you? I'm fine. क्या टाइम हुआ है अभी वहां मुझे पे? अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। अच्छा, मुझे ये था इस कार्ड में कि we can also, like, it comes into 16/7, which is 7 again is in a spiritual number, so we can take it as a spiritual awakening. मुझे पहला चीज वही लगा इसमें कि because all the chakras are on fire and it's like that means you are in the process, like it's जब होता है ना, हमको जब spiritual awakening से पहले बहुत कुछ टर्मोइल होता है, और ऐसा that can also be related, like no, you go through so many because it's not pure distress 7. No. Okay, it's not pure because 7, of the it's karmic. 16/7. So till the time you don't clear your karmic, you don't clear your karmas, you can't go on a spiritual journey. Yeah, so this is the process of that. No. भी यहाँ पर जो आप चक्रस आपके जल रहे हैं, यानी कि आप कष्ट में हो, आप प्रॉब्लम में हो,
जब तक उस प्रॉब्लम से नहीं निकलोगे आप में अवेकनिंग कैसे होगी? अभी तो आप फिजिकल कष्टों में ही फंसे पड़े हो, राइट? प्योर 7 में ओके होगी, इसमें नहीं, ओके राइट? ओके या यस मेगा। मैम ऐसा भी हो सकता है कि कर्मों का फल जो 16 नंबर हम देखा जाएगा। ओके, तो कर्मास आपके पूरे हो रहे हैं और आपकी फिर अभी नई बिगिनिंग होगी। हाँ तो ऐसा लेकिन भी भुगतने तो पड़ेंगे ना। जो कष्ट है, ये कार्ड कह रहे कम ज्यादा कष्ट तो होगा, राइट? ऐसा उसके नहीं कि बाद नई ऑलरेडी। बिगिनिंग होगी, तो जो हम साथ में कार्ड्स निकालेंगे उससे पता चलेगा हमें। ओके, तो वो उससे पता चलेगा। लेकिन ये कार्ड तो प्रॉब्लम दे रहा है आपको, इससे बचो। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि कर्मास ऑलमोस्ट आप भुगत चुके हैं और फिर आप नहीं 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 नहीं, नहीं होगा कर्मस ऐसा। भुगत चुके होते तो बिजली क्यों गिरती? ओके, बिजली ठीक तो है। तभी गिरेगी ना, क्योंकि कर्मस बैलेंस है अभी। यस ओके, प्रवीणा, प्रवीणा। थैंक यू मैम। Good evening, ma'am. हाय, गुड इवनिंग। Ma'am, does it depict health issue, ma'am? यस, वेरी मच। भाई कार्ड तो किसी भी रीडिंग में निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई लंबी बीमारी में चल रहा है, या कोई ऐसे ही पूछने आ जाता है कि भी मेरी हेल्थ आगे कैसी रहेगी, तो कार्ड कह रहे इश्यू आने वाला है, प्रॉब्लम आएगी हेल्थ से रिलेटेड। बिल्कुल, कोई भी कार्ड किसी भी रीडिंग में निकल सकता है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये कार्ड हेल्थ में नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल के आ सकता है। ये कार्ड एक्सीडेंट के लिए निकल के आ सकता है, ये कार्ड डाइवोर्स के लिए निकल के आ सकता है, किसी भी चीज में निकल सकता है ये। तो कार्ड कह रहा प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो बच नहीं सकते उससे। केयर करो, प्रिकॉशंस लो, राइट? So this card is a warning with a solution. ऑफ कोर्स, वार्निंग तो ये है कि प्रॉब्लम आ ही रही है, सॉल्यूशन ये है अगर हेल्थ के बारे में है कि भाई अभी से अपनी डाइट एक्सरसाइज बैलेंस करो। अगर आपको लग रहा है हेल्थ की हल्की भी इधर उधर हो रही है, तो चेकअप कराओ, मेडिकेशन शुरू करो। ये आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों लोग जंप कर रहे हैं। डिवाइन कह रही कि मैं तो कह रहा हूं कि निकलो इससे बाहर, लेकिन आपका अगर आलस, आपकी जिद अगर आपको उसी सिचुएशन में रख रही है, तो डैमेज 100% है। अगर निकल जाओगे उस सिचुएशन से, तो डैमेज कम होगा, लेकिन होगा। Thank you, ma'am. ओके, चलिए आज हमने 2 कार्ड्स किए हैं, और कल हम वापस से करेंगे कुछ कार्ड्स। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिस भी ग्रुप में है वहां पर प्लीज अपना रिव्यू जरूर डालिए कि आपको कैसा लगा। मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? आप लोग को क्लास कैसी लगी, कार्ड समझ में आए कि नहीं आए, कैसा लगा, वो प्लीज जरूर बताइए। और मैं रिकॉर्डिंग जरूर डालूंगी, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने वो लेट ज्वाइन किया था। नव्या जैन, अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। तो कल हम वापस से क्लास करेंगे, लेकिन कल का टाइमिंग जो है वो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, शाम को 6 से 7 बजे तक। चलेगा ना सबको? थोड़ा सा वो रिलैक्स टाइम होगा, क्योंकि अगला भी वो रहता है, कल संडे भी है, तो किसी को आउटिंग पे जाना होता है, कुछ है। बट स्टिल आई एम थैंकफुल दिल से कि आप लोग आज यहाँ पर हो। कोर्स करना नहीं करना वो अलग बात है यार, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट से इतनी देर तक जुड़े रहे, समझा इस चीज को, मेरे लिए वो बहुत है। कहीं और जाके बेवकूफ ना बनने से अच्छा है कि फ्री में कुछ तो सीखो यार, है ना? यस नव्या, बोलो बेटा। मैम एक्चुअली मेरे क्वेश्चन है, जैसे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन जिस पे मैंने किया था ज्वाइन फॉर्म वाला, तो ये कहीं ना कहीं आई फील आपसे कनेक्टेड है वाला, हाँ मुझे कर रहा है कनेक्ट, बिकॉज मेरे को एक इनक्यूरेबल प्रॉब्लम है ओके, जिसका डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, और ये प्रॉब्लम कई साल से है मुझे, और ये चीज मैं काफी वक्त से मैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थेरापीज वगैरह सब कुछ करवा रही हूँ, बट इसका कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या डेट ऑफ इसका बर्थ है बेटा आपकी? 5 जून 2001।
5 जून। जी। एक बात मानोगे बेटा, मेरा नंबर है, और भी किसी को मैं बोल रही हूँ, 9920841019। ठीक है, अगर मैसेज करोगे तो मैं आपको एक मंत्र भेजूंगी, अगर नहीं तो आप YouTube से राहु का बीज 99। मंत्र, राहु का बीज मंत्र, अच्छा। आपने खाली वो रात को जब भी सोओगे ना, लेट टू लेट, 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, 12:30 बजे सोते हो, आपने वो मंत्र करना है 108 बार, और मुश्किल से इट्स गोइंग टू टेक 3 to 4 minutes। मैम एक पॉइंट और बोलना है मेरे को। एक्चुअली ना मेरा केतु का महादशा ऑलरेडी चल रही है मेरी, और वो खत्म होने वाली है इस साल सितंबर में। केतु की? जी। केतु की? हाँ जी। कोई बात नहीं, केतु की कोई बात नहीं चल रही है तो आपको जो मैं, क्योंकि आप जो गवर्न कर रहे हो ना, वो कार्मिक नंबर से गवर्न कर रहे हो बेटा। हाँ। राहु तो बीमारी लेके आता है, इसलिए कर्मा मैंने साइड बोला चल रहा है मेरा। आप वो करिए, खाली 21 दिन करिए। अगर आपको कुछ चेंजेस लगेगी तो मुझे मैसेज जरूर कर। रात को नींद नहीं आती होगी अच्छे से, हाँ मैम। डिस्टर्ब रहते हो ना, देखो नींद आनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली मेरा ना अभी आजकल मैं काफी ज्यादा मतलब मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन वाला है प्रॉब्लम। कोई बात क्रॉनिक। नहीं, आप सिर्फ मेरे को मैसेज करना, मैं आपको मंत्र भेज दूंगी, और प्रोनाउंस अच्छे से करना है, और बेशक ऐसे फिंगर पे कर लेना 108 बार, ठीक है, काउंट करके, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर पीरियड्स आ जाएंगे तो पीरियड्स के बाद शुरू करो, 21 दिन नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड। उसके बाद मुझे मैसेज करना हाउ यू आर फीलिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैम हाँ, आपका नंबर 99, लिखो 99 हाँ 208 208 20 हाँ 410 10 19 1। 9। ओके, मैम। हाँ रिची बोलो। मैम मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब मेरे से ये है कहना आपके लिए कि हम लोग जो कार्ड्स कर रहे हैं, मैम मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि आपके पास आने से पहले मैंने कार्ड सीखे हैं, लेकिन वो कार्ड कैसे सिखाए गए, एंड मैम एक जने से नहीं 2 जनों से सीखे थे। वो कैसे सिखाए गए, यस कार्ड, नो कार्ड और 50-50 वाला, मैम ये सिखाया गया। और ऐसा नहीं है कि वो खाली वेबिनार था, मैम आई हैड पेड द फीस, और वो वाला नहीं कि खाली 1000 और 2000, बहुत फीस दिया, उसके बाद में आपके पास आई। तो मैम मैं ये चीज कहूंगी, अगर किसी को भी कार्ड सीखने हैं तो वो ब्लाइंडली मैम के पास जाए और कार्ड सीखे। मतलब ये मैं दिल से कह रही हूँ बात, ऐसा नहीं है कि मैम ने मुझे कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी मैम के पास कर रही हूँ। एंड आपको एक चीज और शेयर करूंगी, मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैम ने जो पहला बैच शुरू किया था, मैंने वो ज्वाइन किया था। और सडनली कुछ ऐसा हुआ, मेरे को हेल्थ आए, मैंने बीच में कोर्स छोड़ दिया, मैं मैम से कांटेक्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद एक चीज और हुई, मेरा नंबर बंद हो गया, ऑटोमेटिकली वो नंबर बंद हो गया। मैम ने पता नहीं कहाँ से कैसे करके मेरा कांटेक्ट निकाला, मुझे नहीं पता कि मैंने मैम को कब मैसेज किया होगा या कैसे कॉल किया होगा। वो मैम ने कहाँ कहाँ से ढूंढ के नंबर निकाला और मेरे से मैम की बात हुई। और उसके बाद अब विदाउट पेइंग एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं, मैंने मैम का न्यू बैच ज्वाइन किया एंड बिगनिंग से। तो मैम हमारी ऐसी ही हैं। अरे भाई, आपने नहीं पैसे दे मैम, रखे हैं तो मैम आपके जो पैसे चीज की वैल्यू सच मुझे भी है। है, नहीं मैम जो सच है वो सच है, बिकॉज इनफैक्ट ये मुझे फील चीज हो रहा मैंने था कहीं कि ये और 4 नोटिस क्लासेस किया। करके गायब हो गई, कहाँ गई है ये? तो इसलिए मैंने, जब इसने बोला मतलब कि उस मैम मैं समय तो मैम दोबारा ने वो करूंगी, चिंता थी ना कि ये गायब चली गई, मुझे नहीं पता मैम को। मतलब जिस समय मैम से मेरी बात हुई है ना, मैम की आवाज में वो फील था कि शी वाज वरिड कि वेयर इज शी, वेयर आई एम। सीरियसली शी नहीं, वाज मेरे वरिड अपने ही कि मैं बच्चे हैं कहाँ भाई, गायब दिस इज थी। माई एक्सटेंडेड फैमिली। अभी चाहिए 2 दिन के लिए आए हैं मेरे पास,
इनमें से बहुत लोग नहीं भी आएंगे, कुछ आएंगे भी, बट दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। आई नो लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे जरूर मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। दुनिया बड़ी छोटी है। यस नव्या बेटा। अच्छा नव्या का हो गया है। सीरियसली थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना आपका नंबर मैं सेव नहीं कर पाई थी। एक बार वो 99 के बाद क्या था? 99208 हाँ 410 410 19। 19। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए मैं एक बार जी सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग राम राम जय श्री राम बोल सकते हो। उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। कल का लिंक जो है वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। अगर जय आप श्री लोग, राम। जय श्री राम जी, अगर आप लोग ग्रुप जय में श्री नहीं राम मैम। हो तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगी। लेकिन मैम जो दोनों दिन रहेंगे और अपना जय नाम। श्री राम मैम। जय श्री पटेल राम पटेल। जी, जय श्री राम। परेश कहाँ पे हो? बस कहीं है, सूरत में ही हो अभी तो। कैसे चल रहा है टैरो? अच्छा चल रहा है ना। चल अभी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। करो, शुरू हेलो। करो। हाँ ठीक है, चलिए ठीक ठीक है है। ठीक है। कल हम मिलेंगे 6 से 7 शाम को। कुछ और कार्ड्स करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक जो है 12 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है। अगर लगे आपको कि सीखना चाहिए, डू कनेक्ट विद मी। फीस जो है इस बार हम क्योंकि पहला बैच है साल का, कम ले रहे हैं। ओशोजन कार्ड्स की फीस जो है 11,999 है, लेकिन हम इस बार जो है 8,970 रुपए में करवा रहे हैं सिर्फ। और आप वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास जो है वो 12 तारीख से शुरू होगी। टाइम रात को 9 बजे रहेगा। बैच हमारा बन चुका है ऑलरेडी। कुछ लोगों ने तो ये बोला था कि हमें क्लास 2 दिन की फ्री चाहिए नहीं मैम, आप बैच शुरू करो। मैंने कहा नहीं यार, अंधेरे में रख के किसी को जो है वो मैं क्लास नहीं शुरू करूंगी। तो खाली ऐसे ही प्रमोशन कर दो और क्लास शुरू कर लो। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कल की क्लास के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच हमारा 11,999 रुपए का ही आएगा। ये ऑफर कभी कभी आती है, साल का शुरू है। ऐसे न्यूमरोलॉजी का जो बैच आएगा उसमें भी कोई ना कोई ऑफर जरूर आएगी, सिर्फ जनवरी में बस। ठीक है, तो आगे मांगिएगा नहीं कि मैम पिछले में हम थे तो आगे के लिए काम कर दो। पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। स्कीम मैम होती मेरा एक क्वेश्चन और है। है। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने खुद ने भी ना टैरो कार्ड रीडिंग का काम स्टार्ट किया है कुछ टाइम से। तो बट ना क्या मतलब मैं एक्यूरेट रीडिंग भी देती हूँ, पूरा प्रॉपर गाइड भी करती हूँ, एक एक चीज पूरा बता देती हूँ। उसके बाद फिर अगर मान लो मैं पेमेंट करने के लिए बोलती हूँ लोगों को, तो देन दे आर नॉट रेडी टू पे। तो पहले इस चीज पेमेंट लेना, उसके बाद रीडिंग करना। ठीक है। आगे फिर से तो ना पहले पेमेंट लो बेटा, दुनिया ऐसी ही है, कोई बात नहीं। क्योंकि ना वही चीज है ना जो नव्या, जो बच्चे क्या अच्छे लोग होता है होते ना, हैं। आप कार्मिक बना रहे हो ऐसे। आप एनर्जी दे रहे हो ना रीडिंग करके, है ना, हाँ सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा, तो कार्मिक बना रहे हो उनका। ठीक है, ये आगे 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 पता नहीं कितनी जर्नीज में वो लोग चिपके रहेंगे आपके साथ। तो आगे से ना थोड़ा बेशरम बन के कम पैसे लो बेशक, लेकिन पहले फीस ले लो, उसके बाद रीडिंग दो। मैम मैंने तो इतना कम प्राइस डाल रखा है, 111 रुपए। हाँ कोई इससे बात कम नहीं, तो कहाँ पहले पैसे करूँ? लो, पहले पैसे लो। कोई बात नहीं, एक बार 2 बार अगला नहीं आएगा, जिसको जरूरत होगी वो तो लेगा ना आपसे। हाँ हाँ तो बस फिर पहले पैसे ले लो, फिर रीडिंग करो। ठीक है। मैम चेतना हियर। हाँ जी, हाँ जी, यस चेतना बोलिए। मैम यस इज टोमी, इट टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हाँ जी। इज इट गुड टू लर्न ओनली न्यूमरोलॉजी और बोथ मैम? देखो, अगर प्रोफेशनली खुद को एस्टेब्लिश करना है ना, तो ये 2 मोडालिटीज कम से कम। बाकी अच्छा करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 जरूरी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में ना मैं कई तरह की रेमेडीज भी फ्री में दे देती हूँ, क्रिस्टल से, जेमस्टोन से, रुद्राक्ष से, मंत्रों की, कलर्स की, ये रेमेडीज मैं फ्री में देती हूँ। तो ओके रेमेडीज भी अलग से नहीं करना। और प्लस जो रेमेडीज के कोर्सेज होते हैं ना,
जैसे दिवाली आती है, मैं दिवाली पे या कोई फेस्टिवल आ गया, उस पे मैं 500-500 रुपए में 500 रेमेडीज दे देती हूँ। उसके पैसे नहीं हम ज्यादा लेते रेमेडीज के, वो ऐसे भी दे देते। तो सो न्यूमरोलॉजी में हम रेमेडीज भी सीखते हैं, लाइक यू टीच रेमेडीज आल्सो इन यस न्यूमरोलॉजी और एक सॉफ्टवेयर 8,000 का फ्री में मिलता है उसमें, न्यूमरोलॉजी, राइट? Thank you, ma'am. I don't know, I feel like, very connected. Like I was in your previous session also in the other group. I heard your story. So अच्छा, yeah, and I continued the journey here. I don't know, I feel I know you from so many years. I don't know how. I don't know. same happens Yeah. with me also. Like I can feel the energies. Thank you so much for the session. थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। कल वापस मिलते हैं संडे को। संडे खराब कीजिए मेरे साथ अपना बाहर नहीं घूमने जाना। खराब नहीं मैम, चलिए ब्लेस्ड। कल वापस मिलेंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मैम थैंक यू। क्लास की ड्यूरेशन क्या रहेगी? 1-1.5 घंटा तो रहे। कल नहीं नहीं, जो टैरो कार्ड का हमारा सेम 15 दिन तो कहीं नहीं गए। 15 दिन। 15 दिन तो कहीं नहीं गए। ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो बढ़ भी जाएगा। ओके एंड यू नो कि डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। राइट। तो 15 दिन तो लेके चलिए। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। जय ओके श्री राम। बाय बाय। राम राम। ओके थैंक जी। यू। बाय।